के रेलवे बेच दिया, सब कुछ बेच दिया। इसमें जो सरकारी महकमे थे सारे नौकरी भी खत्म कर दी, बुढ़ापे की पेंशन भी खत्म करना, रिटायरमेंट करते हैं अपने लगा देंगे। तो देखो इसे काम हो सरकारी नौकरी खत्म हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू है या फिर ऊपर ड्यूटी कर दी देने के लिए 10,000 12,000, उसमें महंगाई आसमान छूड़ा गई है। तो हम अपना गुजारा तो नहीं कर सकते ना 8-10,000 में। तो ये सारी साथियों ने सोचने की जरूरत है। अगर एक बंदे के साथ बहुत सारा परिवार है, जो खुद हम हैं, हमारे साथ हमारा परिवार, फिर परिवार का परिवार, कितनी सारी हमारी रिश्तेदारी है। अगर हम सब रिश्तेदारी में ये चर्चा करेंगे, अपनी आवाज़ उठाएंगे, तो क्या समझ में आओगे उनको ये बात ना। तो बीजेपी ने बनाते में देख लो, फिर ये मुँह के हमने से देंगे, लेकिन इस सरकार ने बनाने का कोई फायदा नहीं। जीत हासिल करो। और इस सरकार ने तो या तो बिहारियाँ नीति है, 3 साल हो गए इनका तो अपने राज करते करते, लेकिन तो इसका पक्ष ना चलता टाइम आ गया। तो साथियों वैसे मैं इतना ही कुछ कहूँगी। और मेरे और भी साथी हैं जो बोला। धन्यवाद साथियों, सविता जी का। साथियों हमारे बीच में हमारे साथी इलेक्शन चल रहे हैं, नजर अपील है जो हमारे जोरदार मारे दोनों हाथ उठा रहे। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा जिंदाबाद, जिंदाबाद। अच्छे कर्मचारियों को पक्का करो, पक्का करो, पक्का करो। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। स्कैनर को भी बंद करो ना, इतना बड़ा वो माँ बाप खींच दिया, जिसकी पीड़ा यहाँ बैठी है। शिकागो के वीर शहीदों को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। शिकागो के वीर शहीदों को लाल सलाम, लाल सलाम। आज 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है। कर्मचारी, काम करने वाले, तमाम कमा के खाने वाले लोग इस दिन, ये हमारी जो आज़ादी का दिन जिसको बोलते हैं पूरी दुनिया में जो मनाया जाता है, उसके उपलक्ष्य में हम सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। और इस दिन की जो स्थापना बड़े संघर्षों के साथ पूरी दुनिया में मजदूर की मुक्ति के लिए हुई थी, उसको मनाते हैं तमाम कर्मचारी मजदूर। क्योंकि आज के दिन पूरी दुनिया में कमा के खाने वाले लोगों के सामने बड़ी पूंजी के द्वारा बहुत बड़ी चुनौती कर दी गई है। लगातार श्रम कानूनों में बदलाव है और उन बदलावों का जो खामियाजा है हम सेवा क्षेत्र के कर्मचारी भी भुगत रहे हैं। कच्चा रोजगार है, पक्की भर्तियां नहीं हो रही हैं, न्यूनतम वेतन तक लागू नहीं है विभागों में, ठेकेदारी प्रथा का बोलबाला है, पद बहुत बड़ी संख्या में खाली पड़े हैं, कोई जो है वेतन जो समय पे देने वाला है, वो पूरा वेतन देने वाला है, वो तमाम चीजें जो है एक एक करके कर्मचारी से छीनती जा रही हैं। पेंशन का सवाल है, सरकारी क्षेत्र का कर्मचारी पेंशन से वंचित है। आज के दिन पूरे देश में इसके खिलाफ आंदोलन है, लेकिन सरकारें इस पे कोई सुनवाई नहीं कर रही हैं। 2024 का जो साल चल रहा है, तो 2026 में वेतन आयोग को जो है रिवाइज होना है, 8वां वेतन आयोग को लागू होना है 2026 में। लेकिन आप ये देखिए, पिछली बार 2014 में वेतन आयोग का गठन हो गया था, अब 24 में कोई वेतन आयोग जो है नहीं सरकार देना चाहती। और कौशल रोजगार निगम के नाम पे जो है कच्ची भर्तियां पूरे प्रदेश में है, जिनमें न्यूनतम वेतन तक नहीं है। और बड़े अजीब बात यह है कि कर्मचारी के वेतन से जीएसटी काटा जा रहा है, जो उसकी इनकम में भी दिखाया जा रहा है। कर्मचारी को वेतन कोई वो सेवा प्रदाता नहीं है, कोई वो सेवा देने वाला नहीं है, वो तो केवल अपनी मेहनत का पैसा पाता है। उसके ऊपर 18% जीएसटी जो है सरकार वसूल कर रही है, जो अल्टीमेटली उसकी जो इनकम है उसमें शो होता है। तो ये तमाम चीजें हैं जिनको लेके हम विचार कर रहे हैं। हमारे सामने जो चुनौती है उसके लिए एकजुट होके आने वाले दिनों में और ज्यादा मजबूती से हम आंदोलन कर पाएं, इस दिशा के लिए एक मीटिंग ये बुलाई है। निश्चित तौर पे लोकसभा का चुनाव है, नामांकन की प्रक्रिया हमारे यहाँ शुरू हो चुकी। हम चाहते हैं कि ये जो लोकसभा का चुनाव है ये मुद्दों पे लड़ा जाना चाहिए, इधर उधर की बातों की बजाय जो विकास का मुद्दा है,
जो हर आदमी तक विकास पहुंचने की बात है उसकी बात की जानी चाहिए, रोजगार की बात की जानी चाहिए, महंगाई की बात की जानी चाहिए और शिक्षा की बात की जानी चाहिए, स्वास्थ्य की बात की जानी चाहिए। हम ये देख रहे हैं कि चुनाव से ना राजनीतिक पार्टियों ने ये मुद्दे गायब कर दिए हैं। इन मुद्दों के ऊपर हम चाहते हैं बात होनी चाहिए। हम कर्मचारियों से ये आग्रह कर रहे हैं कि इन मुद्दों को छोड़े ना। इन मुद्दों को छोड़ देने से हमारा सब कुछ छूट जाएगा, क्योंकि यही तो मुद्दे हैं जो अल्टीमेटली शासन की दिशा को तय करते हैं कि वो किस दिशा में आगे शासन। जनादेश जो है महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और मुफलिसी के खिलाफ होना चाहिए, हम ऐसा सोचते हैं। और यही सर्व कर्मचारी संघ की इच्छा रहेगी कि तमाम कर्मचारी इस वोट में अपने मताधिकार का प्रयोग करें। हम कहेंगे कि लोकतंत्र का ये महापर्व है लोकसभा का चुनाव, इसमें तमाम कर्मचारी वोट करें और अपने मुद्दों के लिए वोट करें, अपनी बात को कहें और इन चीजों को गायब ना होने दें।